हेलो फ्रेंड्स, हम एक बार फिर से ट्रांजिस्टर के बारे में एक नया वीडियो लेकर आए हैं। कैसे हैं आप सब दोस्तों? क्या आपको पता है कि ट्रांजिस्टर क्या होता है? अगर नहीं तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और आपको ट्रांजिस्टर के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। ये दिखने में तो बहुत ही छोटा और साधारण सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, लेकिन इसका उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके कारण हम कंप्यूटर और मोबाइल में इतनी स्पीड से काम कर पाते हैं। ट्रांजिस्टर के बिना किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बनाना मुमकिन नहीं है। सबसे ज्यादा इसका यूज एम्प्लीफिकेशन के लिए किया जाता है। ट्रांजिस्टर एक ऐसा अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका यूज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल और इलेक्ट्रिसिटी को एम्प्लीफाई करने के लिए किया जाता है। ट्रांजिस्टर अर्धचालक पदार्थ से मिलकर बनता है। इसे बनाने के लिए ज्यादातर सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। इसमें 3 सिरे या टर्मिनल होते हैं जिनका इस्तेमाल दूसरे सर्किट से जोड़ने में किया जाता है। ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं, बेस, कलेक्टर और एमिटर। ट्रांजिस्टर टर्मिनल की किसी पेयर में करंट या वोल्टेज डालने पर दूसरे ट्रांजिस्टर की जोड़ी में करंट बदल जाता है। बहुत सारे डिवाइसेस में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एम्पलीफायर, स्विच सर्किट, ओसिलेटर्स आदि। ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं, NPN और PNP। आइए इसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, NPN। दोस्तों, इसमें P टाइप के मैटर की परत को 2 N प्रकार की परतों के बीच में लगाया जाता है। यानी किसी ट्रांजिस्टर का P सिरा बीच में है तो वो NPN ट्रांजिस्टर कहलाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन बेस टर्मिनल के जरिए कलेक्टर से एमिटर की ओर बहते हैं। NPN ट्रांजिस्टर में 2N क्षेत्र होते हैं जिनको एक पतले से P क्षेत्र से विभाजित किया जाता है। NPN ट्रांजिस्टर कमजोर सिग्नल को एम्पलीफाई करके बेस की तरह भेजता है और ये मजबूत एम्पलीफायर सिग्नल्स को कलेक्टर छोर पर बनाता है। NPN ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन की स्पीड की डायरेक्शन एमिटर से कलेक्टर के एरिया तक ही सीमित होती है, जिस वजह से ट्रांजिस्टर में करंट उत्पन्न होता है। इस तरह के ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल सर्किट में किया जाता है क्योंकि इसमें मेजॉरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज होल्स होते हैं। दोनों जंक्शन में P कॉमन हो जाता है, इसीलिए इसको NPN ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसमें P बेस होता है और छोटा N एमिटर और दूसरा बड़ा N कलेक्टर होता है। इसमें करंट कलेक्टर से एमिटर की ओर बहता है। आपको ये भी बता दे कि इसमें बेस एक कंट्रोलर की तरह काम करता है और बेस पर जितने सिग्नल दिए जाते उसके अनुसार करंट कलेक्टर से एमिटर की तरफ बहने लगता है। इसे अच्छी तरह समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। आपने घर या स्कूल, ऑफिस हर जगह पानी का नल देखा होगा, जिसके लिए ऊपर छत पर टंकी रखी होती है और पाइप से पानी को नीचे लाया जाता है, जिसमें से पानी बहता है और बहता ही रहेगा अगर उसको रोकने के लिए वॉल्व यानी टोंटी न लगी हो, जिसको बंद कर देने पर पानी नहीं बहता। जब आपको जरूरत होती है तब आप टोंटी को खोलकर पानी ले लेते हैं, फिर जरूरत नहीं होने पर बंद कर देते हैं। साथ ही आपको कम पानी चाहिए, कम खोलते हैं और ज्यादा तेजी से पानी बहने के लिए ज्यादा या पूरा खोल देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितनी हमें जरूरत होती है और जिस गति से हम चाहते हैं, टोंटी को उसी के अनुसार घुमाकर पानी ले लेते हैं। ठीक इसी प्रकार ट्रांजिस्टर भी काम करता है और बेस उसको नियंत्रित करता है। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं PNP ट्रांजिस्टर की। PNP ट्रांजिस्टर में 2P क्षेत्र होते हैं जिनको एक पतले से N क्षेत्र से विभाजित किया जाता है। इस ट्रांजिस्टर में बेस से निकला हुआ कम अमाउंट का करंट एमिटर और कलेक्टर करंट को नियंत्रित करने का काम करता है। PNP ट्रांजिस्टर में 2 क्रिस्टल डायोड्स होते हैं जो कि एक के पीछे एक जुड़े होते हैं। बाईं तरफ के लेफ्ट डायोड को एमिटर बेस डायोड कहा जाता है और दाईं तरफ के डायोड को कलेक्टर बेस डायोड के नाम से जाना जाता है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर FET ट्रांजिस्टर का दूसरा टाइप है और इसमें भी 3 सिरे होते हैं, गेट, ड्रेन और सोर्स। इस ट्रांजिस्टर को आगे भी बनता गया है, जैसे जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स JEFT और MOSFET ट्रांजिस्टर। इसका उपयोग मल्टीप्लेक्सर में भी किया जाता है। इसको फेस शिफ्ट ऑसिलेटर में भी इस्तेमाल किया जाता है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर उपकरण है जिसके 3 टर्मिनल होते हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल स्विच, वोल्टेज कंट्रोल रजिस्टर और एम्पलीफायर में इस्तेमाल किया जाता है। ये एक यूनिपोलर उपकरण है। इसका मतलब है कि ये एक समय में इलेक्ट्रॉन या होल्स पर निर्भर करेगा। इसके छोटे आकार की वजह से ये ट्रांजिस्टर सर्किट में काफी कम जगह में फिट हो जाता है। ये ट्रांजिस्टर रेडिएशन से भी बचाने का काम करता है।
मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को स्विचिंग और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए किया जाता है। मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हाई फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर की तरह किया जाता है। इसका इस्तेमाल स्विच मोड पावर सप्लाई में किया जाता है। डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर, जिसे कभी कभी डार्लिंगटन जोड़ी कहा जाता है, एक ट्रांजिस्टर सर्किट होता है जिसे दो ट्रांजिस्टर से बनाया जाता है। सिडनी डार्लिंगटन ने इसका आविष्कार किया था। ये एक ट्रांजिस्टर की तरह है, लेकिन इसमें करंट हासिल करने की क्षमता बहुत अधिक है। आइए आपको बताते चले कि सर्किट दो ट्रांजिस्टर से बनाया जा सकता है या ये एक सर्किट के अंदर हो सकता है। डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर के साथ HFE पैरामीटर ट्रांजिस्टर HFE को एक दूसरे के साथ गुणा किया जाता है। सर्किट ऑडियो एम्पलीफायर में या एक जांच में सहायक है जो पानी के माध्यम से जाने वाले बहुत छोटे प्रवाह को मापता है। ये इतना सेंसिटिव होता है कि ये स्किन में करंट उठा सकता है। यदि आप इसे मेटल के टुकड़े से जोड़ते हैं तो आप एक स्पर्श संवेदनशील बटन बना सकते हैं। अब शॉर्टकी ट्रांजिस्टर के बारे में जानते हैं। शॉर्टकी ट्रांजिस्टर और शॉर्टकी डायोड का संयोजन है जो चरम इनपुट वर्तमान को डाइवर्ट करके ट्रांजिस्टर को संतृप्त होने से रोकता है। इसे शॉर्टकी क्लैंप ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है। मल्टीपल एमिटर ट्रांजिस्टर एक द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर है जिसे अक्सर ट्रांजिस्टर लॉजिक TTL नंद लॉजिक गेट्स के इनपुट के रूप में उपयोग किया जाता है। इनपुट सिग्नल एमिटर पर लगाए जाते हैं। यदि सभी उत्सर्जक तार्किक उच्च वोल्टेज द्वारा संचालित होते हैं तो कलेक्टर वर्तमान प्रवाह बंद हो जाता है। इस प्रकार एक एकल ट्रांजिस्टर का उपयोग करके एक NAND तार्किक प्रक्रिया का प्रदर्शन होता है। इसमें मल्टीपल एमिटर ट्रांजिस्टर DTL के डायोड की जगह लेते हैं और स्विचिंग समय और बिजली अपव्यय को कम करने के लिए सहमत होते हैं। BJT एक 3 लीड डिवाइस है जिसमें एमिटर, एक कलेक्टर और एक बेस लीड होता है। BJT एक वर्तमान संचालित डिवाइस है। BJT के भीतर 2 PN जंक्शन मौजूद है। PN जंक्शन एमिटर और बेस क्षेत्र के बीच मौजूद है। दूसरा कलेक्टर और बेस क्षेत्र के बीच मौजूद है। वर्तमान प्रवाह एमिटर टू बेस माइक्रो एम्प के आधार पर मापा जाता है कि थोड़ी सी मात्रा डिवाइस से एमिटर से कलेक्टर मिलीमीटर में मापा जाने वाला कलेक्टर वर्तमान के माध्यम से काफी बड़े प्रवाह को नियंत्रित कर सकती है। द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर बाइपोलर ट्रांजिस्टर इसके ध्रुवों के संबंध में मानार्थ प्रकृति में उपलब्ध है। NPN में N टाइप सेमीकंडक्टर सामग्री का एक एमिटर और कलेक्टर है और आधार सामग्री P टाइप सेमीकंडक्टर सामग्री है। PNP में ये ध्रुवीयताएं बस यहाँ उलट जाती हैं। एमिटर और कलेक्टर P टाइप अर्धचालक सामग्री है और आधार N टाइप सामग्री है। NPN और PNP ट्रांजिस्टर के कार्य अनिवार्य रूप से समान है, लेकिन प्रत्येक प्रकार के लिए बिजली की आपूर्ति ध्रुवीयता उलट जाती है। इन दोनों प्रकार के बीच एकमात्र बड़ा अंतर ये है कि NPN ट्रांजिस्टर में PNP ट्रांजिस्टर की तुलना में उच्च आवर्ती प्रक्रिया होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह छेद प्रवाह से तेज होता है। सामान्य BJT ऑपरेशन में बेस एनिमेटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस्ड है। जब बेस एमिटर जंक्शन से करंट प्रभावित होता है तो कलेक्टर सर्किट में भी करंट प्रभावित होता है। ये बेस सर्किट में एक बड़ा और आनुपातिक है। ऐसा होने के तरीके को समझाने के लिए NPN ट्रांजिस्टर का उदाहरण लिया जाता है। समान सिद्धांतों का उपयोग PNP ट्रांजिस्टर के लिए किया जाता है, सिवाय इसके कि वर्तमान वाहक इलेक्ट्रॉनों के बजाय छेद है और वोल्टेज उल्टा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? नहीं तो चलिए आपको बताते हैं। जर्मनी के भौतिक विज्ञानी जूलियस एडगर लिलियनफेल्ड ने कनाडा में पेटेंट के लिए 1925 में फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर FET के लिए प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन दिया था, लेकिन सबूतों की कमी के कारण इसको स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन बाद में ट्रांजिस्टर का आविष्कार जॉन बार्डीन, वॉल्टर ब्राटेन और विलियम शॉकली ने 1947 में किया था। ट्रांजिस्टर सस्ते होते हैं, इसीलिए कहीं भी इसके यूज किए जा सकते हैं। ये तेजी से काम करते हैं। कैथोड हीटर के द्वारा पावर का लॉस नहीं होता और इनकी लंबी लाइफ होती है, जल्दी खराब भी नहीं होते। ट्रांजिस्टर का यूज एक स्विच की तरह होता है और ये एम्पलीफायर के रूप में होता है। ट्रांजिस्टर के अधिकांश सामान्य अनुप्रयोग में एनालॉग और डिजिटल स्विच, पावर रेगुलेटर, मल्टी वाइब्रेटर, विभिन्न सिग्नल जनरेटर, सिग्नल एम्पलीफायरों और उपकरण नियंत्रक शामिल होते हैं। ट्रांजिस्टर एकीकृत सर्किट के बुनियादी भवन ब्लॉक है और अधिकांश अप टू डेट इलेक्ट्रॉनिक्स है।
ट्रांजिस्टर का एक प्रमुख अनुप्रयोग माइक्रो प्रोसेसरों में से एक चिप में 1 अरब से अधिक ट्रांजिस्टर शामिल होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ट्रांजिस्टर के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। हमारी हमेशा